नमस्कार, मैं प्रबोधिनी शर्मा उपस्थित हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ और इसमें मैं लेके आई हूँ नेक्स्ट के 5 क्वेश्चंस। सो शुरू करते हैं नेक्स्ट के 5 क्वेश्चन। हम जो है इससे पहले 15 क्वेश्चन जो है वो कर चुके हैं और ये किसके क्वेश्चन हैं? बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं और ये लिए गए हैं कहाँ से? नीट सितंबर 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस जो हैं मैंने बायोलॉजी सेक्शंस के क्वेश्चन उसमें से उठाए हैं। सो 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। जेनरा लाइक सिलेजिनेला एंड साल्विनिया प्रोड्यूस 2 काइंड्स ऑफ स्पोर्स। बोला कि जो सिलेजिनेला और साल्विनिया होते हैं ये 2 तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। सिलेजिनेला और साल्विनिया जो हैं ये टेरिडोफाइट्स में आते हैं। टेरिडोफाइट्स जो हैं इनमें मोस्टली प्लांट्स जो होते हैं, इनके अंदर मोस्टली जो प्लांट्स आते हैं वो होमोस्पोरस ही होते हैं, एक तरह के ही स्पोर्स इनमें बनते हैं। बट सिलेजिनेला और साल्विनिया ऐसे हैं, इनमें जो है वो 2 तरह के स्पोर्स बनते हैं। इनमें एक मीगा स्पोर्स बनते हैं और एक माइक्रोस्पोर बनते हैं। जो मीगा स्पोर्स हैं वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं जर्मिनेट होके, और जो माइक्रोस्पोर हैं वो मेल गैमीट बनाते हैं। ठीक है, मेल गैमीटोफाइट बनाते हैं और उस मेल गैमीटोफाइट में मेल गैमीट लगता है। सिमिलरली मीगा स्पोर से फीमेल गैमीटोफाइट बनेगा और फीमेल गैमीटोफाइट जो है उसमें जो है वो फीमेल गैमीट बनेगा, एग बनेगा। एक तरफ एग बनेगा और दूसरी तरफ एंथीरोजोइड बनेगा। ठीक है, एग आ गया रिलेटेड मीगा स्पोर से रिलेटेड, और जो एंथीरोजोइड है वो माइक्रोस्पोर से रिलेटेड आ गया। तो सिलेजिनेला और साल्विनिया जो है इन दोनों में ही जो है वो 2 तरह के स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर और मीगा स्पोर्स। इसीलिए इनको हेटेरोस्पोर्स जो है वो बोला जाता है। तो ये जो है ये 2 तरह के स्पोर्स बनाते हैं और वो 2 तरह के स्पोर्स जो हैं इसी वजह से इनको बोला जाता है हेटेरोस्पोरस। तो इसका आंसर होगा कि इनको these plants are known as heterosporous plants। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। यहाँ पे हमारे पास 2 लिस्ट हैं तो इनमें हमने मैच करना है। फर्स्ट है कोहेशन। कोहेशन जो है ये सेम सब्सटेंसेस, ये सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है वो अट्रैक्शन होती है, ये स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होती है कोहेशन। तो कोहेशन जो है इसका आंसर होगा यहाँ पे, देखते हैं, म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स की, सिर्फ वाटर मतलब सेम मॉलिक्यूल्स की मैंने बात की है तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स की ही बात हो रही है। तो कोहेशन का आ गया यहाँ पे 2। सेकंड है एडेशन। तो एडेशन में क्या होता है? एडेशन में जो है वो इसमें भी मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होती है बट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में या डिफरेंट सब्सटेंसेस के बीच में जो है वो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होती है। तो एडेशन का आएगा यहाँ पे अट्रैक्शन टुवर्ड्स पोलर सरफेसेस। अब हम आते हैं सरफेस टेंशन से पहले गटेशन देख लेते हैं। तो गटेशन जो है, गटेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर होता है। इसमें एक तरह से लॉस ऑफ वाटर होता है थ्रू स्पेशल स्ट्रक्चर जिनको कि हाइड्रोथोट्स बोला जाता है, और प्लांट्स में होता है ये और स्पेशली हमें ग्रासेस में देखने को मिलता है ये। तो गटेशन का होगा यहाँ पे, अट्रैक्शन तो नहीं होगा, क्या रह गया? वाटर लॉस इन लिक्विड फेज। तो मैंने बताया कि गटेशन में लॉस ऑफ वाटर होता है थ्रू स्पेशल स्ट्रक्चर जिनको हाइड्रोथोट्स बोला जाता है इन केस ऑफ प्लांट्स, और ग्रास की बात मैंने की जिनमें। तो इसका आ गया वाटर लॉस इन लिक्विड फेज। ठीक है, अब बचा हमारे पास मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड। तो सरफेस टेंशन की जब बात होती है तो मोर अट्रैक्शन जो है वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की बात होती है सरफेस टेंशन के बीच में। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, मैंने इसका आंसर के जो ऑप्शंस हैं उनको नहीं ड्रॉ किया है पर आपने इसको एज इट इज समझना है, फिर जब ऑप्शंस होंगे सामने तो उसको टिक करना है सही से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम इज रेफर्ड एज। कि जो मतलब सॉइल में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी टाइम पे हम बात कर रहे हैं, एट एनी गिवन टाइम हम बात कर रहे हैं सॉइल में प्रेजेंट कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कैल्शियम, तो उसको क्या बोला जाता है? ठीक है, क्या उसको क्लाइमेक्स बोला जाता है, या क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोला जाता है, या स्टैंडिंग स्टेट बोला जाता है, या स्टैंडिंग प्रोब बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है स्टैंडिंग स्टेट, राइट।
उसको बोला जाता है स्टैंडिंग स्टेट। तो स्टैंडिंग स्टेट की ये डेफिनेशन है, और ये क्वेश्चन मैंने कहीं और भी देखा था, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बट ये आता है, इसको नोट कर लें। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन एंड कैल्शियम प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम इज रेफर्ड एज स्टैंडिंग स्टेट। ठीक है, तो स्टैंडिंग स्टेट क्या हो गया, जो न्यूट्रिएंट्स हमारे सॉइल में प्रेजेंट हैं एट एनी गिवन टाइम, किसी भी टाइम हम सॉइल के न्यूट्रिएंट्स की जब हम बात कर रहे हैं, किसी जगह के वहाँ की सॉइल की न्यूट्रिएंट्स की बात हो रही है, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन, तो उसको क्या बोला जाता है, स्टैंडिंग स्टेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 19। द टर्म यूज्ड टू ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा इज। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डिफरेंट टर्म्स की, हम बात करेंगे, पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं। तो पॉलिनेशन जो है, एक्चुअली में पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर है पोलन ग्रेन्स की। पोलन ग्रेन्स जो कहाँ पे बनते हैं, जो मेल पार्ट होता है, स्टेमन्स होती हैं, फिलामेंट होता है, उसमें एंथर होता है, एंथर में बनते हैं पोलन ग्रेन्स। अब वो पोलन ग्रेन्स जो है वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर भी ट्रांसफर हो जाते हैं, या फिर सेम प्लांट पे डिफरेंट फ्लावर्स जो प्रेजेंट हैं, उन डिफरेंट फ्लावर्स के अपने अपने स्टिग्मा है, उन पे भी ट्रांसफर हो जाते हैं, मतलब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे चले गए सेम प्लांट पे, या फिर वो जो पोलन ग्रेन्स हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर के ऊपर। तो इसके लिए अलग अलग टर्म्स होती हैं। तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास जीनोगैमी। ठीक है, अब जीनोगैमी क्या होती है, जीनोगैमी होती है, एक्स से आप याद रख सकते हैं इसको, इस एक्स से, जीनोगैमी के एक्स से आप याद रख सकते हैं कि ये जो है वो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स है बिटवीन टू प्लांट्स। ठीक है, एक्स से हम याद रख सकते हैं कि दो प्लांट्स के बीच में जब पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रही है, मतलब एक प्लांट के फ्लावर से पोलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं दूसरे प्लांट के फ्लावर के ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर पहुंच रहे हैं, तो उसको बोलते हैं जीनोगैमी, राइट। और यहाँ पे यही टर्म जो है वो यूज होगी, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट प्लांट की ही बात हुई है। The term used to transfer of pollen grains from anther of one plant to stigma of different plant during pollination, तो उसी को बोलते हैं जीनोगैमी। नेक्स्ट है जियोटोनोगैमी। तो जियोटोनोगैमी क्या होती है, जियोटोनोगैमी होती है मतलब एक ही फ्लावर के एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स होंगे अलग अलग, उनके बीच में जो है वो पोलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर पहुंच गया, उसको बोलते हैं जियोटोनोगैमी। मतलब वैसी पॉलिनेशन को क्या बोलेंगे हम, जियोटोनोगैमी। एक सेम प्लांट के फ्लावर्स के बीच में पोलन ग्रेन के जो है वो ट्रांसफर होगा और पॉलिनेशन जो है वो होगी, उसको बोलेंगे हम जियोटोनोगैमी। तो जीनोगैमी होती है टू डिफरेंट प्लांट के बीच में जो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं, उसको बोलते हैं हम जीनोगैमी। जियोटोनोगैमी भी हो गया। अब चैज्मोगैमी और क्लिस्टोगैमी, ये दोनों जो है वो कहाँ से आए हैं टर्म, चैज्मोगेमस फ्लावर से और क्लिस्टोगेमस फ्लावर से। तो चैज्मोगेमस फ्लावर क्या होता है, चैज्मोगेमस फ्लावर्स होता है जो ओपन होते हैं, शोई होते हैं, जिनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो है वो विजिबल होते हैं, उनको बोलते हैं चैज्मोगेमस फ्लावर्स। और क्लिस्टोगेमी क्या होती है, क्लिस्टोगेमी टर्म क्लिस्टोगेमस फ्लावर से रिलेटेड है, जिनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो हिडन होंगे, ये क्लोज्ड फ्लावर होंगे एक तरह से, क्लिस्टोगेमस फ्लावर। सो क्लिस्टोगेमी में तो जब फ्लावर क्लोज होगा तो उसमें जो पॉलिनेशन है वो से अपने उसका स्टिग्मा भी अपना ही होगा, जो एंथर होगा उसमें पोलन ग्रेन्स बनेंगे और अपने ही स्टिग्मा के ऊपर जो है वो पॉलिनेशन हो जाएगी। और चैज्मोगेमस अगर फ्लावर है तो उसमें चांसेस होंगे ट्रांसफर के, पोलन ग्रेन्स जो है वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर ट्रांसफर हो सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास, which of the following stages of meiosis involve division of centromere। इनमें हमारे पास 4 स्टेजेस दी हुई हैं और इनमें से बोला कौन सी स्टेज में जो है सेंट्रोमियर डिवाइड करता है। मियोसिस अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, सेल डिवीजन एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, ये चैप्टर है। तो सेल डिवीजन जो है इसमें सेल डिवीजन जो है इसमें एक माइटोसिस होती है, एक मियोसिस होती है। जो यहाँ पे मियोसिस की बात हो रही है, अब मियोसिस भी जो है इसमें भी जो है वो 2 तरह के फेजेस आते हैं या 2 तरह की स्टेजेस आती हैं, एक होती है मियोसिस 1 और एक होती है मियोसिस 2।
यहाँ पे कहीं पे 1 लगा हुआ है, कहीं पे 2 लगा हुआ है, ठीक है, 2 2 2 1, ठीक है। तो मियोसिस 1 होती है, मियोसिस 2 होती है। मियोसिस 1 में जो है वो प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 आता है। सिमिलरली मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 की बात होती है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर जो है वो मियोसिस में कौन से स्टेज में होता है, इन चारों में से कौन से स्टेज में होता है, तो उसी की बात कर लेते हैं। तो डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर होता है एनाफेज 2 में, ठीक है। एनाफेज 2 में जो है वो डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर होता है और जो क्रोमैटिड्स होती हैं वो दो पोलर एंड्स की तरफ जो है वो मूव करना शुरू कर देती हैं एनाफेज 2 में। अब मेटाफेज 1 और मेटाफेज 2 में क्या होता है, तो मेटाफेज 1 में जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने आप होमोलोगस पेयर जो है क्रोमोसोम्स का वो अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज कर लेता है। और मेटाफेज 2 में इसमें जो है वो सिंगल क्रोमोसोम्स जो है वो अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेन में जो है वो अरेंज कर लेते हैं। और टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज सबसे लास्ट फेज है, तो इसको ऐसे याद रहना चाहिए कि टीलोफेज में क्या होता है। टीलोफेज में जो है वो 2 न्यूक्लियाई हमारे पास बन जाते हैं, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल एक क्रोमोसोमल मटेरियल एक सेल के एक एंड की तरफ होगा, आधा दूसरे एंड की तरफ होगा, और वहाँ पे वॉल जो है वो उस मटेरियल के अराउंड बन जाएगी। 2 न्यूक्लियाई हमारे पास जो है वो फॉर्म हो जाएंगे। तो टीलोफेज में जो है वो हमारे पास 2 न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाएंगे। तो ये हो गई हमारे पास मियोसिस की बात। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास हो गया। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में और होप सो कि उनकी एक्सप्लेनेशन इन क्वेश्चन से भी ज़्यादा बेटर हो। और अगर आपको मेरे इन क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो आप थ्रू कमेंट पूछ सकते हैं। और अगर आपको कुछ इसमें अच्छा लगे तो आप शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। थैंक यू।